अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं जो नहायत मेहरबान है। एक्सरसाइज 4.1 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। फंक्शन एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स दिया हुआ है 2x + 5 एंड 3x - 2। सिंपली हमने इन दोनों फंक्शंस को ऐड करना है, एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स। अब आप देख रहे हैं एफ ऑफ एक्स 2x + 5 है, तो एफ ऑफ एक्स की जगह क्या पुट हो जाएगा 2x + 5, और जी ऑफ एक्स की वैल्यू हमें गिवन है 3x - 2 ये फंक्शन है, तो जी ऑफ एक्स की प्लेस पे हम 3x - 2 को पुट करेंगे। अब x वाली वैल्यूज़ को आपस में ऐड करेंगे, 2x + 3x 5x हो जाएगा, इसी तरह 5 - 2 3 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह ये दो फंक्शंस की सब्ट्रैक्शन है। एफ ऑफ एक्स हमें गिवन है 2x + 5 माइनस जी ऑफ एक्स गिवन है 3x - 2। माइनस है बाहर तो साइंस ये ब्रैकेट के अंदर चेंज हो जाएंगे, 3x - 3x हो जाएगा और -2 + 2 हो जाएगा। ठीक है जी, 2x - 3x, उसी तरह x वाली टर्म्स आपस में ऐड करेंगे, -x बनेगा, 5 + 2 7। ठीक है जी, सिंपली एडिशन सब्ट्रैक्शन दो फंक्शंस की थी। अब क्वेश्चन नंबर 2 में हमें इसी तरह अगेन दो फंक्शंस दिए गए हैं और हमने एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स की मल्टीप्लिकेशन करनी है। तो एफ ऑफ एक्स x + 2 हमें गिवन है क्वेश्चन में और जी ऑफ एक्स 2x + 4 गिवन है। सिंपली x को पहले आप 2x + 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद 2 को आप 2x + 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लिकेशन आपको आती है। x को 2x से 2x², x को 4 से 4x, इसी तरह 2 को 2x से तो 2 2 4x हो गया, और इसी तरह 2 4 8, 4x + 4x 8x हो जाएगा। तो और यहाँ से आप देख रहे हैं 2 कॉमन आ जाता है, 2 × x² + 4x + 4। सिंपल सा काम है। ठीक है, अब इसी तरह से अगर आप नेक्स्ट जी ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स देखें, अब जी ऑफ एक्स और एफ ऑफ एक्स मल्टीप्लाई होंगे। पहले जी ऑफ एक्स का फंक्शन आप यहाँ पे रखेंगे 2x + 4, उसके बाद एफ ऑफ एक्स का x + 2। तो अब आपने क्या करना है, गेन मल्टीप्लिकेशन, 2x को आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं x + 2 से, एंड देन 4 को आप मल्टीप्लाई करेंगे x + 2 से। 2x को मल्टीप्लाई कर दीजिए 2x², पहले x से और फिर 2 से, तो 2 2 4x हो गया, प्लस 4 को x से किया तो 4x और 4 को 2 से किया तो 8। देखें जी, ये लिखा हुआ आपको इसलिए दिया जा रहा है ताकि टाइम सेव हो सके, मेरा भी टाइम सेव हो सके और आपका भी। आप प्रोसीजर को अच्छी तरह समझें और क्वेश्चंस को अपने हाथ से करें। कहीं से समझ नहीं आता तो आप उसको वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, कोई पॉइंट अगर आपको क्लियर नहीं हो रहा होता। 2 यहाँ से अगेन आप कॉमन ले लें, 2 × x² + 4x + 4। ठीक है, अब यहाँ पर अगेन अब एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स डिवाइड हो रहे हैं। एफ ऑफ एक्स x + 2 पुट हो गया न्यूमरेटर में और जी ऑफ एक्स डिनोमिनेटर में 2x + 4। अब आप देख रहे हैं डिनोमिनेटर में 2 कॉमन है, यहाँ से हमने 2 कॉमन ले लिया, ये x + 2 से x + 2 से हो जाएगा जी कैंसिल, और ये बच गया जी हमारे पास 1/2। नेक्स्ट जी ऑफ एक्स बाय एफ ऑफ एक्स है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, जी ऑफ एक्स न्यूमरेटर में और एफ ऑफ एक्स डिनोमिनेटर में है। तो जी ऑफ एक्स 2x + 4 है, ये न्यूमरेटर में आ गया, डिनोमिनेटर में एफ ऑफ एक्स यानी x + 2, न्यूमरेटर में आप 2 कॉमन ले लेंगे, अगेन ये x + 2 से x + 2 से हो जाएगा जी कैंसिल, और आपके पास आ जाएगा 2। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में जी एफ ऑफ एक्स आपको गिवन है, एफ ऑफ एक्स 2x + 3 है और जी ऑफ एक्स x³ है। यहाँ पर ये कॉम्पोजिशन फंक्शन है एफ और जी ऑफ एक्स, इसको आप लिख सकते हैं एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। ठीक है, एफ और इस ओ की जगह आप ब्रैकेट लगा देते हैं, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। एफ ऑफ जी ऑफ एक्स आपको क्या गिवन है जी x³, इसकी जगह x³ आ गया। अब ज़रा ध्यान से देखिएगा, अब आप जब एफ ऑफ x³ फाइंड करने जा रहे हैं तो आप क्या करते हैं, इस एफ वाले फंक्शन में आपने x³ पुट करना है x की जगह। कैसे, ये फंक्शन एफ ऑफ एक्स क्या है, 2x + 3 है ना, तो 2x + 3 में जहाँ x है उसकी जगह हमने x³ लगाना। ये मैंने इसकी जगह इसीलिए खाली छोड़ी 2x + 3, ये x की जगह आप खाली छोड़ दें और इसके बजाय अब आपने x की बजाय ये जो इनपुट है ना फंक्शन की, ये हमने अंदर पुट करनी है। ठीक है, ये हो गया जी x³, तो ये हो जाएगा 2x³ + 3। ठीक है, इसी तरह से अगर आप बी पार्ट देखें तो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स है। ठीक है, अब जी ऑफ एफ ऑफ एक्स में आप क्या करेंगे जी, इसमें आप एफ ऑफ एक्स पहले पुट करेंगे, ये एफ ऑफ एक्स क्या है 2x + 3 हमें गिवन है, क्वेश्चन में देख लें। अब जी का फंक्शन हमने जो है ना वो देखना है, जी का फंक्शन आपके पास क्या है, x³ है, यानी क्यूब है किसका, x का, ये x की जगह आप खाली छोड़ दें और उसका क्यूब हमने लेना है। और इनपुट अब आपने x की जगह ये सारी लगानी है जो इधर पड़ी हुई है, क्या है जी 2x + 3 और इस सारे का क्यूब। इसी तरह से नेक्स्ट देखिएगा, ये एफ ऑफ एक्स है, एफ ऑफ एक्स
अब एफ ऑफ एक्स की जगह क्या पुट हो जाएगा, गिवन है आपको 2x प्लस 3, ये एफ ऑफ एक्स का फंक्शन पुट हो गया 2x प्लस 3। अब आप देख लें ये एफ का फंक्शन हमने लिखना है जिसमें हमने एक्स की जगह पर क्या लगाना है 2x प्लस 3। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, एफ का फंक्शन देखेंगे, एफ का फंक्शन 2x प्लस 3 है ना ये वाला, ठीक है। अब 2 और फिर x की जगह आप खाली छोड़ दें +3। अब इस x की जगह आप क्या लगा देंगे 2x प्लस 3, मल्टीप्लाई कर दें जी, 2 2 ज़ार 4, 4x प्लस 2 3 ज़ार 6 प्लस 3, तो ये आ गया जी 4x प्लस 9। इसी तरह से ये g और g ऑफ x है, तो g ऑफ x इसको लिख सकते हैं, और g ऑफ x के फंक्शन आप पुट कर देंगे x3, ये हमें जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। g ऑफ x x3 है, यहाँ पर g ऑफ x की जगह x3 पुट हो गया, और g के फंक्शन को ही हमने अब लिखना है नेक्स्ट, ठीक है। तो g का फंक्शन x का क्यूब है, तो हम x की जगह खाली छोड़ देते हैं और ऊपर क्या लगा देंगे क्यूब। तो हम अब इनपुट में यहाँ क्या लगाने जा रहे हैं, यही वाला फंक्शन x3। अब आप पावर को पावर से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 3 ज़ार क्या हो जाएगा जी 9, तो x की पावर 9। नेक्स्ट देखिएगा f ऑफ x 2/x के बराबर है, ठीक है, और g ऑफ x 2x² - 1 के बराबर है। ये बिल्कुल वही काम है जो हमने प्रीवियस पार्ट में किया है। ये f और g ऑफ x पहले अगर आप फाइंड आउट करें तो f ऑफ g ऑफ x इसको लिखेंगे, g ऑफ x 2x² है। अब f का फंक्शन हम लिखने जा रहे हैं, f 2/x है, f हमें गिवन है जी 2/x, ठीक है। तो हमने 2 क्या लिखना है जी, x की जगह पे ये इनपुट आएगी 2x² - 1। अब अगर इसको g ऑफ f ऑफ x को देखें तो g ऑफ f ऑफ x का फंक्शन क्या है जी 2/x। अब g का फंक्शन आपने लिखना है जिसमें x की जगह आपने क्या लगाना है 2/x, g का फंक्शन 2x² - 1 है, तो 2x², ये x का स्क्वायर बनेगा, मैंने जगह खाली छोड़ दी, -1। तो यहाँ पर x की जगह हम क्या पुट करेंगे 2/x, तो 2 × 2 का स्क्वायर हो जाएगा जी 4, और x का स्क्वायर x² - 1। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दें, 2 4 ज़ार क्या हो जाएगा जी 8/x² - 1, इसका आप एलसीएम ले लें, तो 8 - x² / x² आपके पास इसका सोल्यूशन बन गया, ठीक है, ये वाला। अब यहाँ पर नेक्स्ट हमारे पास सी पार्ट है, सी पार्ट में f ऑफ x है। अब f ऑफ x 2/x है, ठीक है, तो 2/x है। अब हमने अगेन f का ही फंक्शन लिखना है, 2/x की जगह हमने अब ये वाली इनपुट मैंने आपको बताया जो हमने लिखी होती वो हम x की जगह लगाते हैं। 2/x फंक्शन f था, तो 2/x बनेगा, ठीक है। तो ये वाला 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये डिवाइड के नीचे जो डिवाइड होता है ये मल्टीप्लाई हो जाता है ऊपर जाकर, तो ये x आ जाएगा। अब अगर इसको आप देखें तो ये g ऑफ x है, g ऑफ x g ऑफ 2x² - 1। अब 2 ये x की जगह खाली छोड़ दी, उसका स्क्वायर -1, 2x², क्योंकि g का ही हम अगेन फंक्शन लिख रहे हैं ना, 2x² - 1। अब x की जगह हम ये सारा पुट कर देंगे, 2x² - 1, तो इसका स्क्वायर आप ओपन करें तो 2x² का स्क्वायर 4x की पावर 4 हो जाएगा, तो ये a का स्क्वायर, आप a - b होल स्क्वायर का फार्मूला लगा रहे हैं, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, 2 × 2x² - 1, ठीक है। तो ये 4x की पावर 4, फर्स्ट का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 हो गया, और x² का स्क्वायर x पावर 4 हो गया, और b का स्क्वायर +1 माइनस 2a आपके पास है 2x² और b 1 है, तो ये चीज़ आपके पास बन गई 2 × 4x पावर 4 +1 माइनस 4x² - 1। इसको मल्टीप्लाई कर दें जी, तो ये क्या हो जाएगा 8x पावर 4 प्लस 2 1 ज़ार 2 माइनस 2 4 ज़ार 8x² और -1। 2 में से आप 1 माइनस करेंगे तो 1 बन जाएगा, 8x पावर 4 माइनस 8x² + 1, ठीक है जी। अब इसी तरह से अगर आप यहाँ पे फंक्शन देखें f ऑफ x 2x - 1 गिवन है, g ऑफ x x + 1/2 गिवन है, इसको भी उसी तरीके से करना है। ये a पार्ट में f और g ऑफ x है, तो f ऑफ g ऑफ x हमें गिवन है x + 1/2, तो g ऑफ x की जगह पर क्या आ जाएगा x + 1/2। फंक्शन f क्या है जी 2x - 1, तो अब आपने 2 × x की जगह खाली आपने छोड़ दी -1, x की जगह ये सारा इनपुट लगेगा x + 1/2, ये 2 इस 2 से हो गया जी कैंसिल, x + 1 - 1, ये पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल होके x दे देंगे। अब इसी तरह g ऑफ f ऑफ x देखिएगा, तो g ऑफ f ऑफ x में आप क्या करेंगे जी, g ऑफ f ऑफ x की जगह 2x - 1 आ जाएगा, ठीक है। अब g हमें चाहिए,
एक्स प्लस 1/2 है जी, ठीक है। तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, 1/2 जो फ्रैक्शन में है वो अलग लिख दें, एक्स प्लस 1 उसके बाद हमने लिखना है अंदर। तो ये जो एक्स प्लस 1 है, हम यहाँ पर x की जगह खाली छोड़ देते हैं, उसमें हमने 1 को प्लस करना है। तो x की जगह क्या आ जाएगा जी, 2x माइनस 1। तो 2x माइनस 1 प्लस 1, ये -1 + 1 कैंसिल हो गए, तो ये 2x बचा, ठीक है। अब ये जो 2 है इस 2 से कैंसिल हो जाएगा और ये हमारे पास आ गया जी x, ठीक है जी। इसी तरह से नेक्स्ट देखिएगा f ऑफ x है, ठीक है। ये f ऑफ x क्या है जी, 2x माइनस 1। अगेन f के फंक्शन में हमने इसको रखना है, तो 2x माइनस 1, ये x की जगह छोड़ दी, x की जगह क्या पुट हो जाएगा, 2x माइनस 1, तो ये 4x माइनस 2 माइनस 1, 4x माइनस 3 हो गया ये। इस तरह g ऑफ x लिखा जाएगा। अब g ऑफ x क्या गिवन है, x प्लस 1/2, ठीक है। तो ये अब g के फंक्शन में ही हमने इसको रखना है, यानी इसी फंक्शन में x की जगह पे ये पूरी टर्म को हमने रखना है। तो ये जो 1/2 है ये हमने बाहर फ्रैक्शन की सूरत में लिख दिया ताकि हम यहाँ पर इजीली कैलकुलेशन कर सकें। तो ये 1/2 इधर आ गया, ठीक है जी। g अब आप देख लें, g आपको क्वेश्चन में गिवन है x प्लस 1/2। ये g के फंक्शन पे ही अब आपने ये इनपुट जो है ना लगानी है। तो क्या करेंगे, 1/2 हमने ये जो है फ्रैक्शन में था अलग कर दिया, और यहाँ x प्लस 1 अब आएगा, x की जगह क्या, ये सारा पुट हो जाएगा, यानी x प्लस 1/2 प्लस 1, ठीक है। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं, 2x प्लस 1 प्लस 2, सो दिस इज इक्वल टू 1/2, 2s आर क्या हो जाएगा 4, और साथ में x प्लस 3 आ जाएगा, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 4 है जी, फाइंड वैल्यू ऑफ k सच दैट f ऑफ g ऑफ x इज इक्वल टू g ऑफ f ऑफ x, वेयर फंक्शन f ऑफ x और g ऑफ x की वैल्यू फंक्शंस हमें दिए गए हैं, और हमें ये कंडीशन हमें गिवन कर दी है उन्होंने कि ये जो f और g ऑफ x है और g ऑफ f ऑफ x है ये दोनों बराबर हैं, ठीक है। इन दोनों को बराबर रख के हमने k फाइंड आउट करना है। अब हम क्या करते हैं जी, लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास f ऑफ g ऑफ x है, ठीक है। फंक्शन f g ऑफ x की जगह क्या पुट हो जाएगा, 6x माइनस k, ठीक है। अब f का फंक्शन हमने यानी 3x प्लस 2 में हमने x की जगह पे क्या लगाना है, 6x माइनस k। तो अब आप क्या करेंगे, f यानी 3x, x की जगह खाली छोड़ दी, प्लस 2, x की जगह क्या आ जाएगा जी, 6x माइनस k, ठीक है। ये क्या आ गया इसकी जगह पर, 6x माइनस k। अब आप मल्टीप्लाई कर दें, 3 6 क्या हो गया जी, 18x माइनस 3k प्लस 2। इसी तरह राइट हैंड साइड पे अगर आए तो g ऑफ f ऑफ x, तो g ऑफ f ऑफ x की जगह पे आपने पुट करना है जी, ये 3x प्लस 2 गिवन हुआ है, तो ये f ऑफ x आ गया जी 3x प्लस 2, ठीक है। अब g का फंक्शन हमने लेना है, g का फंक्शन क्या है जी, 6x माइनस k, तो 6x की जगह छोड़ दी, माइनस k, x की जगह ये सारा पुट होगा 3x प्लस 2, 6 3s क्या हो गया जी 18x प्लस 6 2s 12 माइनस k। अब क्वेश्चन में गिवन था कि ये दोनों जो कॉम्पोजिशन फंक्शंस हैं ये दोनों आपस में इक्वल हैं, ठीक है। तो इसको हम 1 और 2 का नाम दे देते हैं, तो इक्वेट 1 और 2 ये दोनों आपस में इक्वल है, ठीक है। उसके बाद अब आपने क्या किया जी, ये 18x इधर प्लस हो रहा था, इधर आके माइनस हो गया, इसी तरह ये माइनस के इधर आके प्लस हो गया, ये प्लस 2 राइट साइड पे जाके -2 हो गया, 12 माइनस 2 10 हो गया। ये जो आपके पास 18x है ये आपस में क्या हो जाएंगे जी, कैंसिल, ठीक है। -3 के प्लस के -2 के इज इक्वल टू 10। नेक्स्ट देखिएगा, अब यहाँ पर k आपके पास आ गया जी -10/2, ठीक है। तो ये k की वैल्यू 2 आपको पता है 2 5 क्या हो जाएगा जी 10, ठीक है। ये -5 हो गया। इस तरह क्वेश्चन नंबर 5 में आपको गिवन है फंक्शन f ऑफ x गिवन है 3x प्लस 2, ठीक है, और g ऑफ x क्या गिवन है 2x प्लस 3। हमने फाइंड करना है g ऑफ f ऑफ 4 सबसे पहले, ठीक है। इसको देखिएगा, तो g ऑफ f ऑफ 4 जब हम फाइंड करेंगे तो यहाँ f के फंक्शन में सबसे पहले आपने 4 पुट करना है, ठीक है। f के फंक्शन में यानी इनपुट x की जगह आपने 4 लगानी है। अब यहाँ f ऑफ x क्या है जी 3x प्लस 2, तो अब आपने 3x प्लस 2 में x की जगह 4 पुट करना है, तो 3 × 4 प्लस 2 बनेगा, 3 4 12 प्लस 2 14। ये इजी सा काम है, ठीक है। g ऑफ 14 है, अब जहाँ g का फंक्शन है वहाँ आपने x की जगह 14 पुट कर देना, तो 2 × 14 प्लस 3 ये हो जाएगा जी 28 प्लस 3 इज इक्वल टू 31। इसी तरह ये जो f ऑफ 3 है इसको देखें जी,
ये अब f ऑफ 3 का मतलब है कि आपने f के फंक्शन में x की जगह 3 रखना है, तो ये 3x+2 है तो x की जगह आप 3 पुट करें तो 3 × 3+2 हो जाएगा। नेक्स्ट f ऑफ 3 3 9+2, f ऑफ 11 हो गया। अब f के फंक्शन में हमने x की जगह 11 रखना है, तो 3 × ये f ये है ना 3x+2, तो अब आपने क्या करना है 3 × ये f ऑफ 11 है 3 × 11+2, ठीक है, ये 33+2 आपके पास क्या आ गया जी 35, ठीक है जी। नेक्स्ट आपके पास f ऑफ g ऑफ -2 है, g के फंक्शन में आपने x की जगह -2 लगा देना है, g का फंक्शन 2x+3 था, तो 2 × -2+3 हो जाएगा, -4 + 3 -1, f का फंक्शन है जी 3x+2, यहाँ x की जगह -1 लगाएंगे, जो 2 ये आपके पास है f ऑफ -1, तो f ऑफ -1 यहाँ पे आ जाएगा जी 3x + 2, ये आपके पास दी जी, ये जो f ऑफ x था ना ये था 3x + 2 आपको गिवन था, ठीक है। अब जब f ऑफ x 3x + 2 आपको गिवन है तो अब आप यहाँ 3 × x की जगह -1 आ जाएगा +2, तो ये हो जाएगा जी -3 + 2, दिस इज इक्वल टू -1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, यहाँ पर हमने फंक्शन का इन्वर्स फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब आप फंक्शन का जब इन्वर्स फाइंड आउट करते हैं तो अब आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने y लेट कर लेना है कि वो f ऑफ x के बराबर है, और f ऑफ x आपको क्या गिवन है 2x - 3। अब y बराबर 2x - 3 हो गया ना, आपने x जो है ना सिंपली ये देखें, ये आपने सिंपली x को फाइंड आउट करना है, ठीक है। x को यानी x के लिए इस सारे को सॉल्व करना है आपने, तो 2x - 3 है, -3 उस तरफ जाकर लेफ्ट साइड पे +3 हो जाएगा, और ये 2 इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है तो लेफ्ट साइड पर आकर ये डिवाइड हो गया, तो x इन टर्म्स ऑफ y आपके पास आ गया y + 3/2। अब होता यह है कि जब हम कहते हैं ना y = f ऑफ x, तो f को जब हम लेफ्ट साइड पे लेके जाते हैं तो हम इसको f इनवर्स ऑफ y लिखते हैं, ये इन्वर्स फंक्शन होता है। जैसे आप 9th क्लास में लॉग के साथ एंटी लॉग लेते रहे हैं, तो इसी तरह ये फंक्शन होता है और उसका इन्वर्स होता है, ठीक है। तो ये f उस तरफ y के साथ जाके f इन्वर्स ऑफ y हो जाएगा। अब आपने इस x की जगह पर पुट करना है f इन्वर्स y, ठीक है। तो f इन्वर्स y किसके बराबर हो गया y + 3/2 के। अब आपने y को x से रिप्लेस कर देना है, यानी जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ आपने x पुट कर देना है, तो f इन्वर्स ऑफ x इज इक्वल टू x + 3/2 हो जाएगा। यही तरीका जो है ना सबके अंदर फॉलो होगा, जहाँ जहाँ हमने f इन्वर्स ऑफ x को फाइंड आउट करना होगा तो यही हम प्रोसीजर फॉलो करेंगे। पार्ट 2 में भी देखिएगा, हम y को सबसे पहले f ऑफ x लेट कर लेते हैं, उसके बाद y इज इक्वल टू f ऑफ x क्या गिवन है हमें 4x³ - 1, ये -1 लेफ्ट साइड पे जाके +1 हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 4x³, ये 4 मल्टीप्लाई हो रहा है लेफ्ट साइड पे जाके डिवाइड हो गया। अब आपने क्या करना है, दोनों साइड्स पे क्यूब रूट ले लेना, ये x³ है ना, हमें तो सिंपली x चाहिए, तो हम दोनों तरफ क्यूब रूट ले लेंगे, इधर भी और इधर भी, ठीक है। ये वाला क्यूब रूट तो इस क्यूब रूट से क्या हो जाएगा कैंसिल, और y + 1/4 का क्यूब रूट, बिल्कुल जैसे हमने पहले किया। x की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं f इनवर्स y, तो आपने x की जगह पुट कर देना है f इनवर्स y, और उसके बाद आपने रिप्लेस करना है y को x से, यहाँ y की जगह x आएगा, इधर भी y + 1 है तो x + 1/4 हो जाएगा। तो ये फंक्शन का इन्वर्स हमने फाइंड आउट किया। इसी तरह जो थर्ड पार्ट है इसमें x - 1 का स्क्वायर रूट है, हमें x अलग से चाहिए, तो हम क्या करते हैं, हम स्क्वेयरिंग कर देंगे दोनों साइड्स पे, y² इज इक्वल टू x - 1 स्क्वायर रूट का स्क्वायर, ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से क्या हो जाएगा जी कैंसिल, तो y² इज इक्वल टू x - 1, और अब हमें x चाहिए ना, हम -1 इधर जो है ना वो लेफ्ट साइड पे जाके +1 हो जाएगा y² के साथ, तो x आ गया आपके पास y² + 1। तो अब x अगेन आपको पता है f इनवर्स y होता है, तो इस x की जगह आप f इनवर्स y पुट करेंगे, और ये y² + 1 के बराबर है। अगेन वही काम, रिप्लेस y बाय x, जहाँ जहाँ y है इस y की जगह x, और इस y² की जगह x² आ जाएगा। ये फंक्शन का इन्वर्स फाइंड हो गया। इसी तरह फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट में आपको f ऑफ x x + 1/3x - 2 दिया हुआ है, तो आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले y को f ऑफ x लेट करना है, f ऑफ x की जगह आप y पुट कर देते हैं, ठीक है। अब आप ये 3x - 2 इधर डिवाइड हो रहा है तो उस तरफ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, y × 3x - 2 इज इक्वल टू x + 1, मल्टीप्लाई करते हैं जी, 3xy - 2y इज इक्वल टू x + 1 हो गया। हम x वाली टर्म्स एक तरफ लेके जाते हैं ताकि हम x को कॉमन ले सकें, हमें x को सॉल्व करना होता है ना, जब भी हम इन्वर्स फाइंड करते हैं तो हमें x चाहिए होता है, तो हमने x वाली टर्म्स एक तरफ कर दी और बाकी एक तरफ कर दी।
3y माइनस एक्स है तो इसमें से x कॉमन आपने ले लेना है, तो ये अंदर क्या बचा 3y माइनस 1, दिस इज इक्वल टू 2y प्लस 1। अब ये 3y माइनस 1 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है लेफ्ट साइड पे, तो राइट साइड पर आकर ये क्या हो गया जी, डिवाइड हो गया। ठीक है, अब ये x को हम क्या फ़र्ज कर लेते हैं जी, f इनवर्स y। ठीक है, तो इस x की जगह क्या पुट हो जाएगा जी, f इनवर्स y। f इनवर्स y बराबर 2y प्लस 1/3y माइनस 1। अब आपने y को x से रिप्लेस करना है, f इनवर्स y की बजाय f इनवर्स x आएगा। इसी तरह 2y प्लस 1 है तो 2x प्लस 1, इसी तरह 3y माइनस 1 है तो 3x माइनस 1 जो है ये इसका फंक्शन का इन्वर्स आ गया। ठीक है जी, अब क्वेश्चन नंबर 7 देखें जी, इसमें भी वही काम है, फंक्शन एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स दिया गया है आपको। आप उन्होंने कहा है एफ इनवर्स एक्स जी इनवर्स ये दोनों फाइंड आउट करें। तो बेटा ये बिल्कुल प्रीवियस मेथड है, यू कैन डू इट। अब आप आसानी से कर सकते हैं, वाई को एफ ऑफ एक्स लेट करें, इसको सॉल्व करें एक्स के लिए, पहले एक्स फाइंड करें, फिर उसको एफ इनवर्स वाई लेट कर लें। ठीक है, फिर उसको रिप्लेस करें वाई बाय एक्स, तो आपके पास एफ इनवर्स एक्स आ जाएगा। इसी तरह जी ऑफ एक्स है तो 6x माइनस 18 है, वाई को आप जी ऑफ जो है ना एक्स लेट कर लेंगे, तो ये जी ऑफ एक्स की जगह वाई आप लगा दें। 6x माइनस 18 उधर जाके प्लस 18 हुआ, 6 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो गया। यहाँ पर आपने सिंपली थोड़ा सा चेंज करना है, क्योंकि जी में फंक्शन था तो एक्स की बजाय आपने क्या लिखना है, जी इनवर्स वाई। तो जी इनवर्स वाई वाई प्लस 18/6 के बराबर है, रिप्लेस वाई बाय एक्स, तो y की जगह x और यहाँ भी y की जगह x आ गया। अब ये f इनवर्स x जी इनवर्स x दोनों फाइंड आउट हो चुके हैं। ठीक है, सेकंड पार्ट में देखते हैं हमें उन्होंने क्या कहा है। सेकंड पार्ट में बोला है कि x की वैल्यू फाइंड करें अगर f इनवर्स x जी इनवर्स x दोनों बराबर हैं। तो अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप पहले प्रीवियस जो हमने पार्ट किया पार्ट 1 से f इनवर्स x जी इनवर्स x पहले फाइंड आउट करेंगे, फिर आप इनको ये इक्वल रखेंगे। ठीक है, तो मैंने ये लिख दिया फ्रॉम पार्ट 1। ठीक है, अगर आपको पेपर में आता है तो पार्ट 1 की तरह आप पहले ये सारा सॉल्व करेंगे, एफ इनवर्स एक्स फाइंड करेंगे, फिर जी इनवर्स एक्स फाइंड करेंगे, और उसके बाद आप इनको बराबर रख देंगे, ये गिवन है हमें। ठीक है, अब ये चीज़ हमें गिवन है कि ये इक्वल है, अगर ये इक्वल है तो इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 6 को x माइनस 2 से और 4 को x प्लस 18 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6x माइनस 12 इज इक्वल टू 4x प्लस 72। ठीक है, तो ये x वाली टर्म ये 4x उस तरफ जाके नेगेटिव हो जाएगी, 6x माइनस 4x इज इक्वल टू 72, माइनस 12 इस तरफ आके राइट साइड पे प्लस हो जाएगा, 72 प्लस 12 84, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो राइट साइड पर आकर डिवाइड हो जाएगा, 84/2 42। ठीक है, यहाँ से हमें सिंपली x की वैल्यू चाहिए थी, वो हमें मिल गई। क्वेश्चन नंबर 8 वेरीफाई करना है जी, एफ इनवर्स ऑफ x बराबर है एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ x और ये बराबर है x के। ठीक है, अब एफ ऑफ एक्स फंक्शन पहले पार्ट में आपको गिवन है x माइनस 6, चूँकि हमने यहाँ पर एफ इनवर्स एक्स के साथ एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स फाइंड करना है, तो पहले हमें एफ इनवर्स एक्स फाइंड करना पड़ेगा। वही पुराना प्रोसीजर अभी जो हमने पिछले दोनों क्वेश्चंस में किया है। वाई को एफ ऑफ एक्स लेट करेंगे, वाई बराबर x माइनस 6 है, माइनस 6 उस तरफ जाके प्लस 6 हो गया, x की जगह आप एफ इनवर्स वाई पुट करते हैं, एफ इनवर्स वाई वाई प्लस 6 है, और वाई को हम रिप्लेस करेंगे x के, जहाँ जहाँ वाई है वहाँ x लगा देंगे। अब हमने ये दोनों फाइंड करने हैं, एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स और एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स जो है, इसको अगर आप देखें तो ये एफ इनवर्स एक्स अभी आपके पास क्या आया है, एक्स प्लस 6 ना, तो एक्स प्लस 6 हमने इसकी जगह पुट किया। अब हमें एफ का फंक्शन जो है ना ये लगाना है, जिसमें हमने एक्स प्लस 6 एक्स की जगह लगाना है। एफ का फंक्शन था जी हमारे पास एक्स माइनस 6, यानी एक्स की जगह आप खाली छोड़ दें, उसमें से 6 माइनस करें। ये हमने x की जगह खाली छोड़ दी और उसमें से 6 माइनस किया, तो x की जगह हमने बेसिकली क्या पुट करना है अब, x प्लस 6। तो ये x प्लस 6 माइनस 6 है, तो 6 माइनस 6 से कैंसिल हुआ, ये आपके पास आ गया जी x। ठीक है, इसी तरह जब आप f इनवर्स f ऑफ x फाइंड आउट करेंगे तो f ऑफ x हमें गिवन है जी x माइनस 6 होता है। अब ये जो हमारे पास f इनवर्स x आया है ना, ठीक है, अब इस f इनवर्स को हमने यूज़ करना है। f इनवर्स में x में 6 प्लस हो रहा है, तो आप x की जगह खाली छोड़ें, ठीक है, और उसमें क्या प्लस कर दें 6, तो इसमें यहाँ आ जाएगा x माइनस 6 प्लस 6, ये प्लस 6 माइनस 6 से कैंसिल हुआ और x आ गया। तो ये 1 और 2 से हम देख सकते हैं कि ये एफ ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स के बराबर है। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से सेकंड वाला पार्ट है, यू कैन डू इट। ठीक है, मैथमेटिक्स हम हमेशा डिस्कस करते हैं, आपको अपने हाथ से करने से आता है। ठीक है, ये वाई एफ ऑफ एक्स जो है ना, इसको लेट करें, यहाँ से आप सारा एफ इनवर्स ऑफ एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करें,
ठीक है। इसी तरह फिर एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स जो के लिए एफ इनवर्स एक्स एक्स प्लस 4/7 है। एफ का फंक्शन है जी हमारे पास, ये मैं साथ में लिख रही हूँ, 7x-4 हमें एक्स का फंक्शन गिवन था। तो आप 7x की जगह क्या लगेगा जी, x प्लस 4/7 -4, ये 7 इस 7 से कैंसिल हुआ, x प्लस 4 -4 प्लस 4 -4 से कैंसिल हुआ और x आ गया। यहाँ पे f इनवर्स ऑफ f ऑफ x है, तो f ऑफ x की जगह 7x-4 पुट किया और f इनवर्स हमारे पास क्या था, x प्लस 4/7, तो यानी यहाँ हमने लिखा 1/7 और x प्लस 4 है ना, तो x की जगह 7x-4 प्लस 4, ये -4 प्लस 4 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 7x/x, ये 7 से कैंसिल हुआ विच इज़ इक्वल टू x। यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये दोनों x दे रहे हैं, यानी f इनवर्स x, f इनवर्स f ऑफ x, ये किसके बराबर है, सारा x के, और यही चीज़ हमने शो करनी थी, ठीक है। नेक्स्ट है जी थर्ड वाला पार्ट। थर्ड वाले पार्ट में भी सेम इसी तरह से है, ठीक है। y को f ऑफ x लेट करके आपने उसी तरह से फंक्शन का इन्वर्स फाइंड आउट करना है, तो आपके पास जी ये सारा फंक्शन का इन्वर्स आ जाएगा, ठीक है। ये आपके पास f इनवर्स ऑफ x आ गया। अब f इनवर्स ऑफ x आपने फाइंड करना है। f इनवर्स x क्या है जी, 4x प्लस 3, 4x प्लस 3 इधर आ गया, ठीक है। तो अब ये 4x प्लस 3, अब हमें f का फंक्शन चाहिए। f का फंक्शन था जी x माइनस 3/4, ठीक है। तो x माइनस 3/4 यानी 1/4, x की जगह आप क्या पुट करेंगे, 4x प्लस 3, और उसमें से माइनस हो रहा था 3 और -3 कैंसिल हुआ, तो 4x/4 किसके बराबर आ गया जी, x। इसी तरह f इनवर्स ऑफ f ऑफ x है, इस f ऑफ x की जगह x माइनस 3/4 पुट होगा। अब हमें f इनवर्स के फंक्शन में, यानी ये है 4x प्लस 3, अब इस 4x प्लस 3 में हम 4, इस x की जगह हमने खाली छोड़ दी +3, इस x वाले की जगह हम क्या पुट कर देंगे, x माइनस 3/4, ये 4 से कैंसिल हुआ, x माइनस 3 प्लस 3 से और x आ गया। यहाँ पर भी इसी तरह से f ऑफ f इनवर्स ऑफ x, f इनवर्स ऑफ f ऑफ x, ये दोनों x के बराबर है, ठीक है। नेक्स्ट इसी तरह से आपके पास ये फोर्थ वाला पार्ट है। फोर्थ वाले पार्ट में आपको भी यही काम करना है, y को f ऑफ x लेना है, ठीक है। अब यहाँ पर अब ये डिवाइड हो रहा है, ये उस तरफ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, xy प्लस 2y x माइनस 4 है, यहाँ से आपने x कॉमन ले लिया, यहाँ से -2 कॉमन ले लिया। -2 ये इसलिए कॉमन ले लिया ताकि हमें नेगेटिव बार बार ना साथ लेके चलना पड़े, ठीक है, ताकि माइनस को हम कैंसिल कर लें। यहाँ से x कॉमन लिया, y -1 मल्टीप्लाई और इस तरफ आकर डिवाइड हो गया, तो -2 इंटू वाई प्लस 2 ओवर 1 माइनस वाई, ये माइनस इस माइनस से क्या हो गया, कैंसिल। तो 2 इंटू वाई प्लस 2 ओवर 1 माइनस वाई, इसको हम 2 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2y प्लस 4 ओवर 1 माइनस वाई, ये हमारे पास f इनवर्स ऑफ y आ गया। y को x से रिप्लेस करते हैं, 2x प्लस 4 ओवर 1 माइनस x, ये फंक्शन का इन्वर्स आ चुका है। अब हमने वही काम करना है, f ऑफ f इनवर्स ऑफ x फाइंड आउट करना है, तो f ऑफ f इनवर्स क्या है, 2x प्लस 4 ओवर 1 माइनस x ना, तो f इनवर्स ऑफ x की जगह अब देखें जी, f इनवर्स ऑफ x की जगह आपने क्या पुट कर दिया, 2x प्लस 4 ओवर 1 माइनस x, ठीक है। अब इस f के फंक्शन को हमने लिखना है, f का फंक्शन हमारे पास चल रहा है x माइनस 4 ओवर x प्लस 2, इस x की जगह पे आपने 2x प्लस 4 ओवर 1 माइनस x रखना है इस फंक्शन के अंदर। तो आपने x माइनस 4 है, तो x की जगह 2x प्लस 4 ओवर 1 माइनस, ये 2x प्लस 4 ओवर 1 माइनस x इस x की जगह पे आया, फिर उसमें से 4 माइनस हुआ है, और डिनोमिनेटर में x की जगह पे भी यही आएगा, 2x प्लस 4 ओवर 1 माइनस x, और उसमें क्या ऐड करना है, 2। अब आप एलसीएम ले लें, न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी, ये 1 माइनस एक्स से कैंसिल हो जाएगा, इसको आप सॉल्व करेंगे, ये +4 -4 से कैंसिल हो जाएगा, 2x माइनस 2x से कैंसिल हो जाएगा, तो 2x प्लस 4x 6x, और 4 प्लस 2 हो जाएगा जी 6, ठीक है। तो 6x/6, ये 6 से कैंसिल हुआ, x आ गया। यही वाला सेम काम अब आपने जो है ना f इनवर्स ऑफ f ऑफ x में करना है, यानी ये f ऑफ x पुट हो गया x माइनस 4 ओवर x प्लस 2। अब f इनवर्स x हमारे पास आ गया था जी 2x प्लस 4 ओवर 1 माइनस x, तो आपने क्या करना है, 2x की जगह आपने ये लगाना है x माइनस 4 ओवर x प्लस 2, 2x माइनस 4 ओवर x प्लस 2 प्लस 4, तो न्यूमरेटर में ये +4 हो गया, डिवाइड में क्या है 1 माइनस x की जगह हम क्या लगाते हैं, x माइनस 4 ओवर x प्लस 2। इसको भी आपने अब एलसीएम लेना है, न्यूमरेटर में भी एलसीएम ले लेंगे, डिनोमिनेटर में भी एलसीएम ले लेंगे, ये x प्लस 2 से क्या हो जाएगा जी, कैंसिल।
ठीक है, न्यूमरेटर को सॉल्व कर लें, 2 और 4 को आप मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, तो ये आपके पास 2x माइनस 8 प्लस 8 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, प्लस x माइनस एक्स कैंसिल हो जाएंगे। तो 2x प्लस 4x 6x, 2 प्लस 4 6, ये वाला 6 से क्या हो गया जी कैंसिल, तो ये x आ गया। यहाँ से भी हमने ये कंक्लूड किया कि f ऑफ f इनवर्स ऑफ x, f इनवर्स ऑफ f ऑफ x जो है ये x के बराबर होता है सारा। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9। विदाउट फाइंडिंग f इनवर्स ऑफ x, f इनवर्स ऑफ x फाइंड करने के बगैर आपने डोमेन एंड रेंज बतानी है फंक्शन के इनवर्स की। ठीक है, तो हम सबसे पहले ये देखते हैं यहाँ पर कि फंक्शन की डोमेन क्या है। डोमेन बेसिकली वो सारी वैल्यूज़ हैं जो हम x की जगह पे पुट कर सकते हैं रियल नंबर्स में से। अब हम यहाँ x की जगह कोई भी वैल्यू लगा सकते हैं, 0 1 2 3 0 लगाएं, 12 इंटू 0 माइनस 3, ये क्या हो जाएगा जी, अगर आप 0 लगाएं तो 12 इंटू 0 माइनस 3, 0 माइनस 3 माइनस 3। इसी तरह 1 भी लगाएं तो सॉल्व हो जाता है, 2 भी लगाएं तो सॉल्व हो जाता है। ये सारे रियल नंबर सारी x की वैल्यूज़ के लिए ये सॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए हम कहते हैं इस फंक्शन की जो डोमेन है, डोमेन ऑफ f ऑफ x वो है ऑल रियल नंबर्स, और रियल नंबर्स को हम इंटरवल में ऐसे लिखते हैं माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। इसी तरह रेंज ऑफ f ऑफ x है, ये भी सारे रियल नंबर्स हैं, क्योंकि जब आप x के कोई भी रियल नंबर पुट कर सकते हैं तो y जो f ऑफ x हमारे पास जवाब आएगा वो कोई भी रियल नंबर, वही हमारी रेंज होती है। जो हम x को पुट करने से जो हमारे पास आंसर आते जाते हैं वो हमारी रेंज होती है। ठीक है, अब रेंज भी हमारे पास कोई भी रियल नंबर आ सकता है, इसलिए ये भी ऑल रियल नंबर्स फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी है। नेक्स्ट ये इंपॉर्टेंट बात है कि जो डोमेन फंक्शन की होती है ना f ऑफ x की, वो फंक्शन के इन्वर्स की रेंज होती है। ठीक है, यानी इसने सवाल में कहा था फंक्शन का इन्वर्स फाइंड किए बगैर आप डोमेन एंड रेंज बताएं। ठीक है, तो अब आप फंक्शन की डोमेन रेंज से इन्वर्स पे आएंगे। ठीक है, तो डोमेन जो फंक्शन की है वो इन्वर्स की रेंज होती है। ठीक है, तो फंक्शन की जो डोमेन है वो है ऑल रियल नंबर्स, तो इसकी रेंज भी क्या हो जाएंगे, ऑल रियल नंबर्स फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। अगेन अब देखिएगा, रेंज और डोमेन ये आपस में इंटरचेंज होती हैं। ठीक है, डोमेन रेंज आपस में इंटरचेंज हो जाती हैं, ये डोमेन इसकी रेंज और ये रेंज इसकी डोमेन बन जाती है। जो f ऑफ x की डोमेन है वो इन्वर्स की रेंज है, जो f ऑफ x की रेंज है वो इन्वर्स की डोमेन है। ठीक है, तो अब यहाँ से भी हमें हमारे पास रेंज भी सारे रियल नंबर्स थे, तो डोमेन ऑफ f इनवर्स x क्या हो जाएगी, ऑल रियल नंबर्स फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। ठीक है जी, अब इसी तरह नेक्स्ट देखिएगा पार्ट नंबर 2, 1/2x प्लस 8। इसमें भी डोमेन में आप x की जगह कोई भी वैल्यू लगा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हम x की जगह कोई वैल्यू लगाएं तो वो सॉल्व ना हो। तो इसका मतलब है सारे रियल नंबर्स इसकी डोमेन है और सारे ही रियल नंबर्स इसकी रेंज है। अब चूंकि डोमेन और रेंज सेम है तो इन्वर्स की डोमेन और रेंज भी यही हो जाएगी जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में की। डोमेन ऑफ f इनवर्स ऑफ x भी क्या आ जाएगी, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। इसी तरह रेंज ऑफ f ऑफ x भी क्या आ जाएगी, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। साथ ऑल रियल नंबर्स भी लिख सकते हैं, ये भी लिख दें तो ठीक है। अच्छा, थर्ड पार्ट में हमारे पास है x ओवर 1 प्लस एक्स। इस पर ज़रा अगर आप गौर करें तो डिनोमिनेटर में 1 प्लस एक्स है। अब ये 1 प्लस एक्स जो है ना ये ज़ीरो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर में ज़ीरो हो जाए तो वो सॉल्व नहीं होता, समथिंग ओवर ज़ीरो इन्फिनिटी होता है। ठीक है, तो 1 प्लस एक्स ज़ीरो नहीं ले सकते, 1 को आप उस तरफ ले जाएं तो x इज़ नॉट इक्वल टू -1, यानी x की वैल्यू आपने -1 नहीं लेनी। यानी सारे रियल नंबर्स में से ये स्लैश का जो साइन होता है इसका मतलब होता है हम माइनस कर रहे हैं, निकाल रहे हैं इसको -1 को। तो इस -1 के अलावा अगर अब आप देखें तो ये सारी रियल लाइन है, -1 को छोड़ के, ये -1 को छोड़ के बाकी सारी रियल लाइन माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक जो है ये डोमेन है। तो हम इसको इस तरह से लिखते हैं, माइनस इन्फिनिटी टू -1 यूनियन -1 टू इन्फिनिटी। यानी -1 पे हमने ओपन इंटरवल लगाया, ये हमने पढ़ा हुआ है, जब ओपन इंटरवल लगाते हैं तो इसका मतलब होता है कि ये नंबर शामिल नहीं है। माइनस इन्फिनिटी टू -1 यूनियन -1 टू इन्फिनिटी। रेंज ऑफ f ऑफ x, अब रेंज में यहाँ पर ऐसा है कि आपने वैल्यूज़ को पुट करके देख लेना। यहाँ पे सीधी सीधी आपके पास एक वैल्यू पुट होती है। मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ f ऑफ x ये y है, ठीक है, ये रेंज है। अगर मैं कहूँ कि ये वैल्यू 1 है, ठीक है, तो 1 इज़ इक्वल टू x ओवर 1 प्लस एक्स।
ठीक है। अब x ओवर 1 ये डिवाइड हो रहा है, उस तरफ जाके मल्टीप्लाई होगा, 1 + x बराबर x, ठीक है। अब यहाँ पर ये वाला x इस x से कैंसिल हो गया, तो 1 बराबर 0, ऐसा तो नहीं होता। इसका मतलब है हम f ऑफ x को यानी जो रेंज है उसमें 1 नहीं ले सकते, ठीक है। दोबारा देखें इस f ऑफ x, ये f ऑफ x हमारी रेंज है, ठीक है। यानी हम x की कोई भी वैल्यू लगाएं तो जो जवाब आएगा ना वो f ऑफ, जैसे f ऑफ 1 है, f ऑफ 2 है, f ऑफ 3 है, ठीक है। तो अगर हम कहें कि ये जो जवाब हमारा 1 आ रहा है, ये हम रैंडम वैल्यूज रख सकते हैं, 0 1 2 3 -1 -1 -2 -3, ठीक है। ये मैंने 1 रखी है पहली, तो 1 पे वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा। इसका मतलब है कि 1 ये रेंज में शामिल नहीं है। तो R में से आप 1 को निकाल देंगे, इसको कहते हैं ऑल रियल नंबर्स माइनस सिंगलटन 1, ठीक है। तो अगर हम 1 को निकाल दें, उसको भी इसी तरह लिखेंगे, -∞ से 1 के दरमियान सारी वैल्यूज़, यूनियन 1 to ∞, 1 से आगे भी सारी वैल्यूज़ इसकी रेंज में आ जाएंगी, ठीक है। अब आपने इसकी डोमेन रेंज लिखनी है f इनवर्स ऑफ x की। तो अभी हमने डिस्कस किया था कि जो फंक्शन की डोमेन होती है वो इनवर्स की रेंज होती है। तो डोमेन थी हमारे पास ये डोमेन और रेंज, अगर डोमेन ये है -∞ -1 -1 to ∞, तो रेंज भी यही बनेगी इन्वर्स की, ठीक है। इन्वर्स की रेंज क्या हो जाएगी जी, -∞ -1 यूनियन -1 ∞, ठीक है। ये डोमेन जो फंक्शन की डोमेन थी वो इन्वर्स की क्या हो गई है, रेंज। इसी तरह जो फंक्शन की रेंज है -∞ to 1 यूनियन 1 to ∞, वो इन्वर्स की क्या हो जाएगी, डोमेन। -∞ 1 यूनियन 1 ∞, ठीक है। ये इस तरह से हमने डोमेन और रेंज इसकी डिफाइन की। अब पार्ट 4 में फंक्शन f ऑफ x -2 का स्क्वायर रूट है। इसमें आपने डोमेन जो है वो x > 2, यानी ये 2 से बड़ी आप वैल्यू सारी इसके अंदर पुट कर सकते हैं। अगर 2 से पीछे आप पुट करें तो देखें ज़रा, अब आप अगर आप 2 से पीछे इसको पुट करते हैं तो 1 - 2 का स्क्वायर रूट, 1 - 2 क्या होता है, -1। तो हमने नेगेटिव नंबर नहीं लेना, हम रियल नंबर्स की डोमेन रेंज देख रहे हैं, हम कॉम्प्लेक्स की नहीं देख रहे। इसलिए हम वो नंबर्स 2 या 2 से बड़े नंबर्स लेंगे तो हमें पॉजिटिव वैल्यूज़ मिलेंगी। 2, ∞ ये बन जाएगा, ठीक है। यानी 2 और 2 से आगे जितनी भी वैल्यूज़ हैं उसको हम लिखते हैं 2, ∞। आपको पता है रियल लाइन में ये 2 से आगे अगर हम ऐसे मेंशन करें तो 2 शामिल हो तो उस पर आप क्लोज्ड इंटरवल लगाते हैं, ठीक है। 2, ∞। अब आप 2 अगर पुट करें तो 2 - 2 क्या हो जाएगा, 0। अब 2 - 2 0 हो जाएगा, तो यानी इसकी जो रेंज है, जो जवाब आ रहा है स्क्वायर रूट ऑफ x -2 है ना, तो 2x की जगह आप 2 लगाएं तो 2 - 2 क्या हो गया जी, 0। इसका मतलब जो रेंज है पुट करने से जो आउटपुट आ रही है वो 0 से शुरू हो रही है, 0 से आगे सारे नंबर 0 ∞। अब इसमें भी अगर आप देखें तो डोमेन ऑफ f इनवर्स क्या होगी, जो रेंज है वो डोमेन बन जाती है, तो ये हो जाएगी 0, ∞। इसी तरह जो डोमेन है 2, ∞, वो क्या बन जाएगी, रेंज बन जाएगी जी हमारी 2, ∞, ठीक है। इन्फिनिटी पे हमेशा ही ओपन इंटरवल आता है, इस पे क्लोज्ड कभी भी नहीं होता, नंबर्स पे होता है क्लोज्ड, ठीक है। तो नेक्स्ट इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 10 भी आप इजीली कर सकते हैं। 2 फंक्शंस आपको दिए गए हैं, आपने जो है ना f ऑफ a और g ऑफ a को बराबर रख के a और b की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो आप f ऑफ x और g ऑफ x में एक बार x को a रखेंगे और यहाँ पर भी आप x को a रखेंगे। f ऑफ a आपका x की जगह a² और यहाँ पर भी x की जगह a हो जाएगा। a + 21 a² + 9 ये चीज़ हमें गिवन थी कि f ऑफ a g ऑफ a के बराबर है। इनको बराबर रखेंगे, +21 उधर आके -21 हो जाएगा, इसी तरह ये प्लस है उस तरफ जाके माइनस हो जाएगा। तो a² 9 - 21 क्या होता है जी, -12, ठीक है। और ये माइनस है इसी तरह से आ गया। अब ये जो -12 है, ये वाला जो -12 है, ठीक है, आपको पता है। अब आप इसकी फैक्टराइजेशन कर दें, ठीक है। -4 को आप 3 से मल्टीप्लाई करें तो -12 आ जाता है। इसी तरह -4 + 3 क्या आ जाता है, -1। तो ये हमारे मिडल टर्म इसकी इजीली ब्रेक हो जाएगी, -4 a + 3 है, यहाँ से कॉमन आया पहली दोनों टर्म्स में से, आप a कॉमन ले लेंगे, ठीक है। ये देखें, ये पहली दोनों टर्म्स में से a कॉमन ले लें, a × a - 4, अगली दोनों टर्म्स में से 3 कॉमन ले लें, +3 × a - 4, a - 4 इन दोनों का कॉमन है, a - 4 × a + 3 = 0, ठीक है। अब यहाँ पर अब आपने यहाँ a - 4 आइदर a - 4 = 0 और a + 3 = 0, तो a की वैल्यू 4
या a की वैल्यू -3 है तो a हमारे पास 4 - 3 आ गया। अगर आपको कहीं पे कोई बात समझ नहीं आई आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है, और अपने सजेशंस भी दे सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।